हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप उनके सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। सो इन दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये क्रिस्टल क्लियर इजी वे में जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि जो नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हॉर्स इज टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second part है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो ये एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है जिसमें कि एक कॉर्नर में एक यहां पर 5 मीटर लेंथ की रोप से एक हॉर्स यहां पर टाइड है। तो हमें फाइंड करना है कि इस स्क्वायर के ये कितने एरिया का ग्रास ग्रेज कर पाएगा। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इस स्क्वायर की साइड 15 मीटर है, बट जो लेंथ ऑफ रोप है जिससे कि हॉर्स टाइड है उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो अगर ये हॉर्स यहां पर इस कोने में यहां पर ये टाइड है, तो ये जो 5 मीटर की रोप है ये इसका एक रेडियस बन जाएगा और इससे ये केवल इतने पार्ट का ही ग्रास ग्रेज कर पाएगा और ये होगा स्क्वायर का एक, क्योंकि इसका एंगल राइट है तो ये बन जाएगा इसका क्वाड्रेंट। क्योंकि ये स्क्वायर के एक कोने में है तो इसलिए ये एक इसका क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और क्वाड्रेंट का एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो इसलिए ये रीजन जो बनेगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। किस तरह से हम इजी वे में इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें रेडियस हम कंसीडर करेंगे जो लेंथ ऑफ रोप है जिससे कि ये हॉर्स टाइड है, क्योंकि हमें फाइंड करना है ये हॉर्स कितने एरिया का ग्रास ग्रेज कर पाएगा। सो रेडियस होगी लेंथ ऑफ रोप, रेडियस इक्वल्स टू 5 मीटर। और क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट की फॉर्म में बन जाता है, स्क्वायर के एक कोने में है, तो स्क्वायर का एंगल होता है 90 डिग्री। सो थीटा यहां पर होगा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और हमें यहां पर फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल का हाफ पाई आर स्क्वायर और क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हम ऑलरेडी जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें हम इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप इसको समझ सकते हैं, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सो जिस एरिया का ये ग्रास ग्रेज करेगा हॉर्स, वो एक क्वाड्रेंट बन जाता है। सो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम ये थीटा, अगर हम थीटा का यूज करते हैं तो क्योंकि थीटा एंगल का जो होता है ये थीटा अपॉन 360 होता है, तो अगर हम इसको थीटा अपॉन 360 को फाइंड करेंगे तो 90 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्वाड्रेंट है जिसका एंगल 90 है तो ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस इसका 5 है और जो पाई है यहां पर, क्योंकि पाई की वैल्यू हम 22/7 तब प्लेस करते हैं जब 7 से न्यूमरेटर में कोई वैल्यू डिवाइड होती है, अदरवाइज 22/7 को हम 3.14 लिखते हैं जो कि इसकी वैल्यू होती है। तो 1/4
इंटू 3.14 इंटू रेडियस 5 है, सो 5 इंटू 5 ये हो गया इसका, तो 25। अब यहां से हम इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि इनका प्रोडक्ट यहां पर क्या आता है। तो 3.14 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 1 जा 25 और 10 35, 5 3 कैरी, 25 3 जा 75 और 3 78.50 अपॉन 4। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 78.50 को 4 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसमें कि ये हॉर्स ग्रास ग्रेज कर सकता है, उस रीजन का एरिया होगा। सेकंड पार्ट में पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर हॉर्स की रोप 5 के बजाय 10 मीटर कर दी जाए, क्योंकि स्क्वायर की साइड 15 मीटर है, तो अगर इसकी रोप की लेंथ 10 मीटर कर दी जाए तो बताना है हमें कि कितना एरिया इंक्रीज होगा, जो 5 मीटर में था उससे कितना और एरिया इंक्रीज होगा। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे और सेकंड पार्ट में रेडियस लेंगे हम 10, r इक्वल्स टू 10। एंड क्योंकि ये क्वाड्रेंट ही है तो इसका जो थीटा 90 डिग्री ही होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब ये होगा 10 इंटू 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, तो 314 और 00, सो डेसिमल लगेगा यहां पर, तो 314 अपॉन 4। और ये एरिया आएगा फिर जब 314 को डिवाइड करेंगे इससे हम, सो 4 से 4 7 जा 28, कितना बचेगा यहां पर 3, 31 माइनस 28 3 और 3 फिर 4 ले लेंगे 34, 4 8 जा 32, 34 माइनस 32 2 बचा, तो 2 में फिर डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज करेंगे 20 और 4 5 जा 20, तो 78.50 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। जबकि इसका रेडियस हम करेंगे, जो रोप की लेंथ है 5 से 10 कर देंगे। क्वेश्चन में था कि अगर हम इसकी रोप की लेंथ 5 से 10 कर देते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। हमें 10 का एरिया नहीं फाइंड करना, कितना एरिया इंक्रीज होगा, जो 5 था उससे कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 का एरिया इतना आया, अगर रोप की लेंथ 5 मीटर होती है तो एरिया आता है जिसमें कि ये हॉर्स ग्रास ग्रेज करता है 19.625 मीटर स्क्वायर। और अगर रेडियस हम 10 लेते हैं तो 10 से इसका एरिया आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट ही रहेगा ये 1/4 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, तो 314 अपॉन 4 और डिवाइड करेंगे तो 78.50 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा 10 से। सो अब हम फाइंड करेंगे एरिया इंक्रीज्ड। सो एरिया इंक्रीज होगा इसका इक्वल्स टू, जो 10 मीटर की रोप से था 78.50 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफरेंस आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। रफ में आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। तो इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर रस्सी की लेंथ, जो रोप है उसकी लेंथ 5 से 10 करेंगे हम। आई होप आपको इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown. Find the total length of the silver wire required
एंड सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो एक सिल्वर वायर गिवन है जिससे हम ये एक ब्रूच बनाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, और उसी वायर का यूज करते हैं हम इसके 5 डायमीटर ड्रॉ करने में, इसके 5 डायमीटर ड्रॉ करने में। तो 5 डायमीटर से 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर में हम उस वायर को यूज करते हैं। तो हमें फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ वायर यूज्ड टू फॉर्म दिस ब्रूच एंड 5 डायमीटर्स। सो डायमीटर गिवन है, डायमीटर इजकल्स टू 35 मिलीमीटर, डायमीटर इजकल्स टू 35 मिलीमीटर। सो इसकी रेडियस आएगी इससे 35 बाई 2 मिलीमीटर। रेडियस की आवश्यकता रहेगी तो हम रेडियस को यूज करेंगे, डायमीटर की रहेगी तो डायमीटर को यूज करेंगे। ये हम दोनों हमने यहां पर लिख लिया है। अब टोटल वायर यूज्ड, कितना वायर यूज होगा इस सर्कुलर ब्रूच को बनाने में? एक तो वायर रिक्वायर्ड होगा इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस एंड 5 डायमीटर। सो फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, सिल्वर वायर यूज्ड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच। सरकमफ्रेंस कितनी होगी? पाई इंटू डायमीटर की फॉर्म में भी होती है ये, तो हम डायमीटर का ही यूज करेंगे रेडियस का, क्योंकि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर भी होती है और डी इक्वल्स टू होता है 2 आर, तो 2 पाई आर भी होती है और पाई इंटू डायमीटर भी होती है, प्लस 5 डायमीटर। इसमें जो यूज हुआ है वायर, एक तो सरकमफ्रेंस में यूज हुआ वायर और 5 डायमीटर में, तो ये अब हम फाइंड कर लेंगे इसकी लेंथ कितनी आएगी यहां पर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डायमीटर है 35 मिलीमीटर, प्लस 5 इंटू 35 मिलीमीटर, ये टोटल मिलीमीटर में आएगा इसका मेजरमेंट। सो 7 5 जा 35, 5 से 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 1 11, सो 110 प्लस 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 3 या 15 और 2 17 इक्वल्स टू 175 प्लस 110, 285 मिलीमीटर वायर रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्रूच एंड 5 डायमीटर। तो इसको बनाने में 285 मिलीमीटर वायर रिक्वायर्ड होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें जैसे कि ये 5 डायमीटर्स हैं, सो ये 10 रेडियस बन जाएंगे और उसमें ईच डायमीटर एक सेक्टर बनाएगा इस तरह से। सो रेडियस के बिटवीन में एक सेक्टर बनेगा, ये एक सेक्टर बनेगा, एक ये बनेगा इस तरह से। इसमें ये 10 सेक्टर्स बनेंगे। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर होगा इसका रेडियस और थीटा यहां से। सो रेडियस 35/2 मीटर है, मिलीमीटर है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। और थीटा कितना होगा इसका? सो एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि 5 डायमीटर से 10 सेक्टर बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बनेंगे और 10 सेक्टर 360 डिग्री एंगल के बने हैं। सो थीटा की वैल्यू होगी 360/10 इक्वल्स टू 36 डिग्री। सो थीटा होगा 36 डिग्री एंड रेडियस 35/2। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ each sector is equals to theta upon 360 into pi r square. So theta की वैल्यू 36/360 इंटू पाई की वैल्यू हम यहां लेंगे, क्योंकि रेडियस 35/2 है, तो 35 डिवाइड होता है 27 से, तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2
2। सिंप्लीफाई करेंगे 36 10 जा 360 एंड 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 5 से 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो ये आएगा ऊपर। अब फिर ये 7 से हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 होगा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38। डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4, तो 385/2 मिलीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया होगा। ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी 385/4, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके और कर सकते हैं क्योंकि 4 से डिवाइड हो सकता है ये। सो ये हो जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। 4 9 जा 36 2 रहेगा, सो 2 और 5 25, 4 6 जा 24 1 रहेगा, फिर 1 में डेसिमल से हमने 0 लगाया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, सो 4 5 जा 20, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर इन दिस ब्रूच एंड लेंथ ऑफ वायर यूज्ड टू मेक दिस ब्रूच इज 285 मिलीमीटर। आई होप आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल to see such an easy solutions of each and every question.